देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की बैठक में की सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा। देहरादून में सीएम आवास कूच के लिए सड़कों पर उतरी कांग्रेस। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर किया प्रदर्शन। कोटद्वार में बारात घर मरम्मत जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण। अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने किया लोकार्पण। मसूरी मॉल रोड पर पटरी व्यवसाय का मामला। सभासद गीता कुमाई ने खोला मोर्चा। कहा, पटरी व्यवसायियों की लड़ाई रोजगार को लेकर है। उत्तराखंड में तेज बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर देहरादून में से आ रही है, जहां पर सचिवालय में सीएम धामी की बैठक में की सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा। शिकायत दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं से भी की बातचीत। शिकायतकर्ताओं से लिया फीडबैक। अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निर्देश देते हुए कहा है कि हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की प्रत्येक माह समीक्षा करें। जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हेल्प डेस्क बनाएं। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सचिवालय में सीएम धामी की बैठक। छात्रों की शासन स्तर से जुड़ी समस्याओं को शीघ्र समाधान के आदेश। समस्याओं का समाधान न करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। आपदा प्रभावित क्षेत्रों की शिकायतों को प्राथमिकता से करें निस्तारण। बिजली, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का जल्द समाधान करें। टिकट क्लोज करने की न करें जल्दबाजी। पोर्टल पर कार्रवाई गतिमान दिखाई देने से जमीनी स्तर पर बनी रहती है समस्या। इस प्रकार की प्रवृत्ति सरकार की छवि को पहुंचाती है नुकसान। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, यहां पर सड़कों को जल्द से गड्ढा मुक्त करें। आपदा से क्षतिग्रस्त हुई संपत्ति का प्राक्कलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वो हर माह मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूं, और जो संबंधित कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई होती हैं, उनकी शिकायतों का निवारण हुआ कि नहीं हुआ है, कोई परेशानी आ रही है तो क्यों आ रही है। अगर शिकायतों का निवारण नहीं हो पाया है तो उसके हम कारण खोजते हैं और जल्दी से जल्दी उन सभी की समस्याओं का हल हो, सब लोग अपनी बात आसानी से कह पाएं, क्योंकि सरलीकरण हमारा मंत्र है। उसी मंत्र को हम आत्मसात करते हुए काम करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार के अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती खुनीबड़ बाखल क्षेत्र में 15 लाख की लागत से बारात घर मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया, और इस दौरान उन्होंने गुरु रविदास और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित की है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि बारात घर का लोकार्पण कर जनता को समर्पित कर दिया है, जो क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। बारात घर स्थानीय लोगों के लिए विवाह समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक गतिविधियों के आयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इसके साथ ही कहा कि बारात घर की देखरेख करना क्षेत्रवासियों की जिम्मेदारी है। वार्ड नंबर 27 में आज हमने एक बारात घर का जो उसकी मरम्मत की थी, उसका लोकार्पण किया है, और मुझे बहुत ही यहाँ पर आकर खुशी हुई। यहाँ की बहनें हैं, हजरता जी हैं, प्रियंका जी हैं, ये सब इन लोगों ने मिलकर ये प्रयास किया है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस प्रयास में हम लोग सफल हुए। मैं आशा करती हूँ कि मिलन केंद्र जो हमारी बहनें भाई यहाँ रहते हैं उनके काम आएगा, चाहे उसको पूजा पाठ हो, शादी हो, कीर्तन भजन हो। अच्छी एक सुंदर साफ सुथरी जगह मिल गई है, जिससे हमारे यहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा हो। उधर मसूरी मॉल रोड पर पटरी व्यवसाय का मामला
थमता नजर नहीं आ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष के बयानों के बाद में आज सभासद गीता कुमाई ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पालिका अध्यक्ष के आरोपी को निराधार बताया है और क्षेत्र की हर समस्या के लिए खड़ा रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पटरी व्यवसायियों की लड़ाई उनके रोजगार को लेकर है और वह हर समय उनके साथ खड़ी हैं। बता दें कि पिछले 20 वर्षों से जो है माल रोड पर पटरी व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले पटरी व्यापारियों को प्रशासन द्वारा माल रोड से हटा दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद माल रोड पर पटरी लगाने वाले लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। पटरी व्यापारियों का कहना है कि उनके परिवार का भरण पोषण का मुख्य जरिया पटरी लगाकर व्यापार का जो है उनको किया जाता था, लेकिन बीते 3 महीने पहले प्रशासन द्वारा उन्हें वहां से हटा दिया गया है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। लड़ाई तो मेरे द्वारा वेंडर्स को ये कहा जाता कि धरना दो, नारेबाजी करो, पर ऐसा तो कुछ किया ही नहीं जा रहा। तो राजनीति से प्रेरित कहां से हो? ये तो लड़ाई है उनके रोजगार की, उनके अधिकारों की। अब इसे राजनीति का रंग तो माननीय अध्यक्षा जी दे रही हैं, तो जो कि सरासर गलत है। मैं ये भी देख रही थी कि बाइट में उन्होंने पूरा जोर देकर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बोला है, 2 जनप्रतिनिधियों के लिए बोला है। मुझे नहीं पता आपने दूसरे जनप्रतिनिधि के लिए क्यों बोला है, ये आपका अपना विवेक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे वेंडर्स के साथ आने से पहले तो कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी थी। आपने कांग्रेस के लिए, ओपोजिशन के लिए इतना नहीं बोला। आदरणीय श्री मनमोहन सिंह मल जी 3 दिन तक इन वेंडर्स के साथ खड़े रहे। पहले जिस दिन राशन बटा, जिस दिन हरीश रावत जी आए थे, ठीक है, उसके बाद जब पहले दिन उन्होंने दुकानें लगाई, फिर दूसरे दिन जब उन्होंने दुकानें लगाई। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप क्षेत्रवाद का भी आरोप लगा रहे हैं, वो आपके भाषण में स्वयं ही नजर आ जाता है। आप एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए आप खुली जुबान से बोल ही नहीं पा रहे हैं, बड़ी दबी जुबान से किसी एक बाइट में हल्के में आपने उनका नाम ले दिया। कोर्ट की लड़ाई में मैडम आप नहीं थी, आपने देखा हम दिन रात वहां पे लगे रहे। वेंडर्स के लिए रात रात भर हम कचहरी के बाहर गद्दे लगा के सोए हैं, हमने दिन रात उनकी लड़ाई लड़ी है। ऐसी कई लड़ाइयां हैं जो हमने बहुत ही निष्पक्ष रूप से जनता के हित में, जनता के साथ खड़े होकर लड़ी हैं। तो ये आरोप लगा देना कहीं ना कहीं एक छोटी मानसिकता दिखाता है कि कहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है कि जिससे आपको लग रहा है कि कैसे सामने सभासद को कैसे डाउन करें। और भी कल मैंने मीडिया के माध्यम से देखा, कुछ वेंडर से मुझे बताया कि उनको अध्यक्षा जी के माध्यम से धमकी दी गई। मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर तुम 15 दिन का टाइम नहीं दोगे तो ना तो तुम्हारी ये दुकानें बना के दूंगी, ना तुम्हारी दुकानें लगने दूंगी। और अभी सोशल मीडिया पे भी उन्होंने जब बयान दिया तो उन्होंने कहा जिनके अपने घर कांच के होते हैं दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। तो आपका ये धमकी देने का जो प्रवृत्ति है वो मुझे लगता है शायद वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपकी ये कार्यशैली। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण
बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर यूके SSSC पेपर लीक को लेकर सीएम आवास कूच के लिए सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत, विधायक प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल समेत कई वरिष्ठ नेता कूच में हुए शामिल। पेपर लीक की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त और परीक्षा को रद्द कर नई परीक्षा कराने की मांग। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने दिखाया उग्र रूप। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोका। यूके SSSC के अध्यक्ष को करें बर्खास्त, ये करण माहरा की तरफ से मांग की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूके SSSC पेपर लीक को लेकर सीएम आवास कूच के लिए सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। तो अध्यक्ष के पद पर रहते हुए जांच प्रभावित होगी। वोट चोरी में चुनाव आयुक्त को तत्काल निलंबित करें। चुनाव आयुक्त ने कानून का उल्लंघन किया। हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में हो सीबीआई जांच, ये प्रीतम सिंह की तरफ से कहा गया है। पेपर निरस्त कर नई तिथि घोषित करें। पेपर लीक से आयोग ने साफ इनकार किया है। हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर परीक्षा को कभी भी गंभीरता से नहीं लेती बीजेपी सरकार। केंद्र और राज्य में संवैधानिक संस्थाओं को किया जा रहा कमजोर, गणेश गोदयाल की तरफ से कहा गया है। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे, लेकिन अब जब सीबीआई जांच की संस्तुति हो चुकी है तो ये आधी अधूरी है, क्योंकि मांग हमारी ये थी कि सीबीआई जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में हो, उनकी देखरेख में हो। बाकी अन्यथा सीबीआई तो उनका तोता है, वो जो कहेंगे सीबीआई वो कहेगा। इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, भाजपा की सरकारों ने राज्यों में और केंद्र में संवैधानिक संस्थाओं को जो कमजोर करने का काम किया, उसका ये असर हुआ है कि हमारे प्रदेश के और हमारे देश के सभी नागरिकों में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वसनीयता कम हुई है। कि माननीय कोई सिटिंग जज हो, उनकी अध्यक्षता में ये जांच हो। दूसरी मांग ये है कि जो पदों पर आज भी बैठे हुए लोग हैं वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, वो उनको तत्काल उन पदों से हटाया जाए। तीसरी बात यह है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है राज्य चुनाव आयोग पर कि इनके कारनामों में पारदर्शिता नहीं थी, इन्होंने फेवर किया है गवर्नमेंट को और इन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा चुका है। और जो पार्टी सत्ता में बैठकर पंचायत के चुनाव में वोटों की चोरी कर सकती है इस प्रकार से, तो और 2 लाख रुपए जुर्माना भर सकती है, तो मैं समझता हूं कि तत्काल ऐसे लोगों को खुद ही अपने पद से हट जाना चाहिए। गिरफ्तारियों पर संघर्ष करने का काम कर रही है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने सख्त नकल विरोधी कानून इस सूबे के अंदर लागू करने का काम किया। सख्त नकल विरोधी कानून के होते हुए पेपर लीक हो जाता है, तो बताएं धामी जी कैसे पेपर लीक हुआ जब आपका सख्त नकल विरोधी कानून घोषणा नहीं की है कि जो परीक्षा में पेपर लीक हुआ है वो पुनः आउट होगी या नहीं होगी, वो निरस्त होगी या नहीं होगी। कांग्रेस की मांग है कि कांग्रेस चाहती है सीबीआई जांच हो, लेकिन हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो, ताकि वस्तु स्थिति आम जन के सामने आ सके। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार गलत कृत्य करेगी तो कांग्रेस सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम करे। आज हालात बद से बदतर है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया प्रदेश की सरकार को संचालित करने का काम करे।
भ्रष्टाचार अपने चरम पर, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। ये हालात, ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस प्रदेश की करने का काम किया है। किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। आज आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा वर्ग है जो सरकार से आहत नहीं है? सरकार में जो लोग कर्मचारी हैं वो भी सरकार से आहत। तो हालात बद से बदतर हैं और मैं तो कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी में अगर जरा सी भी नैतिकता है तो उन्हें स्वतः ही त्याग पत्र दे देना चाहिए। आयोग कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर सीधा अर्थ है तो आप जांच को डिनाई कर रहे हैं। आयोग भी तो आखिर सरकार का हिस्सा है और परीक्षा टालने का बहाना बना दिया खाली इन सारी चीजों को। जो परीक्षा का कैलेंडर था जो जारी किया गया था, जिसमें इस नकल पेपर लीक वाले इम्तिहान के बाद का जो इम्तिहान होना था वो अब टाल दिया गया है। आयोग ने कहा कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण पुलिस उपलब्ध नहीं है और हम नहीं कर सकते हैं। तो ये परीक्षा करवाने में भाजपा कभी भी गंभीर नहीं रही, ये सरकारें कभी गंभीर नहीं रही है और नौजवानों के भविष्य के साथ खेल रही है। आज देश दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार भारत में और भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार उत्तराखंड में है। बेरोजगारी आज उत्तराखंड की पहचान बना दी गई है। जन जी परेशान है, उनमें आक्रोश से गुस्सा है, उनके अभिभावकों में गुस्सा है। उसी गुस्से को ध्वनि देने के लिए आज कांग्रेस जो है यहाँ आई। जब 2022 में पेपर लीक हुआ था, एस राजू ने इस्तीफा दिया था। जीएस मर्तोलिया ने अभी तक इस्तीफा दे दिया है और हमको ये लगता है जीएस मर्तोलिया के पद में रहते हुए जांच जो है वो प्रभावित होगी। दूसरा, चौहान की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके कॉलेज में ये पेपर लीक हुआ उसकी गिरफ्तारी नितांत आवश्यक है। तीसरा, सीबीआई पे कांग्रेस लगातार क्वेश्चन उठाती रही है। हमारा ये मानना है सीबीआई की जांच हो, लेकिन हाईकोर्ट ने सिटिंग जज की देख रही है। चौथा मामला है वोट चोरी का। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड के खिलाफ वर्डिक्ट दिया, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड की सरकार आदरणीय सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देश को सही मानते हुए 2 लाख रुपए का अर्थदंड जो है इलेक्शन कमीशन को लगा है। तो हम चाहते हैं इलेक्शन कमिश्नर को जो है तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को उस पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। धामी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि और एक बार अब ये 2025 में उनका ये कहना कि मैं युवाओं के लिए जान भी दे सकता हूँ, वो जान नहीं चाहिए, आपका इस्तीफा चाहिए, क्योंकि आपके रहते हुए 2 बार इस प्रदेश में भर्ती घोटाला हुआ है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं
उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और ब्रेक से लौटने के बाद बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर उत्तराखंड में मानसून की विदाई अभी अधूरी। उत्तराखंड में तेज बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी। अन्य जिलों में भी हल्की बारिश होने की संभावना, आकाशीय बिजली चमकने की आशंका। 5 से 8 अक्टूबर तक फिर से तेज दौर की बारिश होने की संभावना। 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। बारिश होने से गर्मी से कुछ देर के लिए राहत मिली। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से तापमान में हुई बढ़ोतरी। पश्चिमी विक्षोभ के मिलने से मानसून की पूरी तरह से नहीं हो पाई विदाई। आज 3 अक्टूबर हो गई है, तो 3 और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहां पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहां पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि जो उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। बर्फबारी जो है वो 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने की संभावना है। तो मेन एक्टिविटी 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में रहने वाली है, और कह सकते हैं कि 5 की रात से या 6 की अर्ली मॉर्निंग शुरू हो सकती है। तो इस दौरान जो लोग लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में रह रहे हैं या नदी नाले के आसपास रह रहे हैं, उन्हें विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं लोग, उनको विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में झुमेला ग्रुप द्वारा करवा चौथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से नृत्य प्रतियोगिता, करवा चौथ क्वीन, वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम हुए। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सभी शहरवासियों की करवा चौथ की बधाई देते हुए कहा कि करवा चौथ के कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है और 10 तारीख तक शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इस मौके पर कार्यक्रम आयोजक प्रमिला नेगी ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनके द्वारा करवा चौथ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शहर की विभिन्न महिलाएं भाग लेती हैं। इस कार्यक्रम का महिलाओं को वर्ष भर इंतजार रहता है। करवा चौथ के ये जो सेलिब्रेशन है, इसकी शुरुआत हो गई है। हर वर्ष की भांति इस बार भी महिलाओं ने अपने अपने ग्रुप्स में ये त्यौहार का सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। और मान्यता है कि करवा चौथ एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। सारी महिलाएं अपने पति के लिए इस त्यौहार में व्रत रखती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और पूरे साजो श्रृंगार के साथ पूरे दिन
निर्जला व्रत महिलाएं रखती है अपने पति के लिए। और उसी क्योंकि 10 तारीख को करवा चौथ का व्रत है, लेकिन उससे पहले हमारे पूरे शहर में ये करवा चौथ की धूम शुरू हो गई है। महिलाओं ने यहाँ पे व्रत वो सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है और अभी 10 तारीख तक ये कंटिन्यू ये सेलिब्रेशन अलग अलग ग्रुप्स में होता है। अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज ऋषिकेश पहुंचे और स्वामी नरसिंहानंद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दशहरा पर्व पर रावण दहन करने का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। रावण ने प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का हरण करने का अपराध किया था, इसीलिए रावण को उसके कर्म की सजा मौत के रूप में मिली। लेकिन वर्तमान में हमारी मां, बहन, बेटियों का जो लोग अपमान कर रहे हैं, अब उन्हें मारने और उनके पुतले जलाने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।